अगर आप पुर्तगाल से आउटसाइड को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी जो मंथली इनकम है वो है अराउंड 2800 यूरोज़ या $3000 प्लस, तो आपको पुर्तगाल वीज़ा दे रहा है। और इस वीज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पूरे यूरोप की एक्सेस मिल जाती है। और अगर आप ये वीज़ा अवेल करते हैं और 3 से 5 साल आप पुर्तगाल में गुजार दें, क्योंकि पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है, तो आपको उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। और जब आपके पास यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट है तो पूरी दुनिया की आपके पास एक्सेस होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पुर्तगाल के फ्रीलांसर वीज़े की रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल भी आपको फ्रीलांसर वीज़ा दे रहा है और मलेशिया ने भी अपना फ्रीलांसर वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। तो जो पुर्तगाल का वीज़ा है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे पहले ये कि यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी बेस्ड आउटसाइड ऑफ पुर्तगाल। मतलब ये कि आप या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आप एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आप किसी कंपनी के साथ बाउंड नहीं है। ठीक है, आप टास्क टू टास्क डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। और जो दूसरा है वो ये कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, मतलब अगर आप ख़ास किसी कंपनी के साथ ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो फिर वो कंपनी पुर्तगाल में नहीं होनी चाहिए, वो फिर कंपनी किसी और कंट्री में होनी चाहिए। और आप मतलब लैपटॉप पे बैठ के उसके साथ मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है। और जो उससे अगली चीज़ आ जाती है कि अर्न रफली 2800 यूरोज़ पर मंथ। मतलब आपकी जो इनकम है वो है अराउंड 2800 यूरोज़ पर मंथ या 2800 यूरोज़ पर मंथ या इससे ज़्यादा। और जो उससे अगली चीज़ है वो ये कि यू नीड अ क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, जो कि आपका जो भी मतलब करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके बाद यू कैन आइदर अप्लाई फॉर अ वर्क वीज़ा इन पुर्तगाल ऑनलाइन और ऑफलाइन। इफ़ यू लाइक टू अप्लाई ऑनलाइन यू रजिस्टर ऑन, बाकी उन्होंने अपना प्रोसीजर बताया हुआ है। ठीक है, कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। और जो मेन इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो यही है कि मतलब सबसे पहले ये कि आप की जो पहले सिटीजनशिप है वो किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं होनी चाहिए। मतलब आप इस वक्त यूरोपियन कंट्री से आउटसाइड रह रहे हो। ठीक है, जो कि मतलब अगर आप एशिया में रह रहे हैं तो आप यूरोप से आउटसाइड ही रह रहे हैं। और इसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मतलब या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप एम्प्लॉयड हैं किसी ऐसी कंपनी के जो कि पुर्तगाल में बेस नहीं करती। और जो इनकी थर्ड रिक्वायरमेंट है वो यही कि मतलब आपकी जो मिनिमम मंथली इनकम है वो अराउंड 2800 यूरोज़, या अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये मतलब अराउंड $3000 के आसपास बनती है। इससे ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप ऑनलाइन मतलब अर्निंग कर रहे हैं, बेशक एज अ फ्रीलांसर है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या डिजिटली कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पुर्तगाल का वीज़ा मिल जाता है। और पुर्तगाल क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे जब आप मतलब 3 से 5 साल स्पेंड करते हैं तो यहाँ की आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और जो यूरोपियन कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसकी बेस पे आप दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये पुर्तगाल के वीज़े का एक बेनिफिट है। इसके बाद अगर हम चलें मलेशिया के लिए, तो मलेशिया भी इस वक्त मतलब फ्रीलांसर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और मलेशिया ने भी एक वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है मलेशिया डिजिटल नोमैड वीज़ा। और इसकी भी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप 24,000 यूएसडी पर ईयर्स कमा रहे हो। ठीक है, और वो ऑनलाइन आपकी अर्निंग हो। और ये जो आप 24,000 यूएसडी कमा रहे हैं, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये मंथली बनता है $2000। इससे पहले इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी अराउंड $700, लेकिन अब इन्होंने इंक्रीज करके वो $2000 कर दी है। ठीक है, तो मलेशिया भी एक बड़ी मज़े की कंट्री है। और अगर आप देखें कि मतलब फ्रीलांसिंग के अंदर मतलब आए दिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रही हैं, क्योंकि हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो उनकी कंट्रीज़ में आके रहें। और अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो इसको मतलब कंट्री को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनकम जो है दूसरी कंट्री से उनकी कंट्री के अंदर आएगी और उसकी बेस पे फिर वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, वीज़ाज़ दे रहे हैं। फ्रीलांसिंग एक बड़ी मज़े की मार्केट है। और अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो सबसे मज़े की जो चीज़ है आपके पास वो ये कि मतलब आप लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब आप कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लोकेशन इंडिपेंडेंट है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कंट्री से मिल रही हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग में है तो मैं आपको मतलब ये कहूँगा कि आप इसके अंदर स्ट्रगल करें, अपनी एफर्ट पुट करें, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ न्यू स्टार्ट करते हैं तो मतलब स्ट्रेट अवे उसके अंदर आपको रिजल्ट मिलने नहीं शुरू हो जाते। जब आप उसके अंदर मतलब आप उसके अंदर थोड़ी एफर्ट करते हैं और उसके अंदर आप टिके रहते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बड़ी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो आपको पड़ती है बिलीफ सिस्टम की। ठीक है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। और अगर आपको किसी चीज़ में बेनिफिट नज़र आ रहे हैं, आपको अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ आपने अपनी एनर्जी पुट करनी होती है। और जब आप किसी भी मार्केट में एफर्ट करते हैं, अपनी एनर्जी पुट करते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें। और राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।